जनकपुर धाम के पास एक घटना सुन लें बस, उसके बाद विराम। जनकपुर धाम के पास एक छोटा सा गांव, उस गांव में रहती थी एक विधवा ब्राह्मणी। जिसके पास 2 धोतियां थी, पुरानी फटी सिली हुई। एक धोती धोकर रख देती, दूसरी पहन लेती। एक लोटा, कुछ छोटे मोटे सामान। ब्राह्मणी भिक्षा करती और उसी भिक्षा से अपने बालक का और अपना भरण पोषण करती। बालक एक, नाम प्रयागदास, बस किसी तरह गुजर रही थी। जैसे तैसे गुजर जाएगी, गुजरी का गुजराना क्या रे। पर श्रावण का महीना, रक्षाबंधन का त्योहार, सभी बहनों ने अपने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधी। प्रयागदास को कौन राखी बांधता, कोई बहन थी ही नहीं। और फिर गरीबी में कौन किसको राखी बांधे, सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है और बिगड़ जाता गरीबी में, जो कि रिश्ता खास होता है। प्रयागदास रोता हुआ मां के पास आया, मां मेरे किसी ने राखी नहीं बांधी। बेटा तेरे कोई बहन नहीं है, तो गरीब ब्राह्मणी का बेटा, तुझे कौन राखी बांधेगा। प्रयागदास 9 वर्ष का बालक रोने लगा कि मां मैं नहीं मान सकता। जब सभी के हाथ पांव नाक कान है, तो मेरे भी हाथ पांव नाक कान है। तो जब सभी के बहन है, तो मेरे बहन क्यों नहीं है। बहन के लिए उसका जी तड़प रहा है। मां ने बड़ी सुंदर बात कही। मां ने कहा मैंने तुमसे झूठ बोल दिया था, तुम्हारी भी बहन है। तुम्हारी बहन का नाम सीता है। अयोध्या ससुराल है, बहुत बड़ी जगह उसका संबंध हुआ है। कभी कभी आती, हमेशा नहीं। अभी तुम्हारी बहन ससुराल में है, जब बड़े हो जाओ तब मैं ले चलूंगी, या बहन आएगी। मां ने समझाया कि बालक किसी तरह समझ ले। अब आप विचार करना, सांसारिक संबंध से जुड़ने की उसके मन में लालसा, और जिससे जुड़ने की लालसा वो है नहीं। ना हो तो चिंता मत करो, कोई भी संबंध हो, जननी जनक बंधु सुतदारा, भगवान को उसकी जगह बिठा दो। भगवान ही, जानकी जी तुम्हारी बहन है। बालक रोकर बोला मां मैं तो जाऊंगा। मां बोली अभी नहीं, बड़ा हो जा तब मैं ले चलूंगी। नहीं नहीं मां मैं तो जाऊंगा। जैसे तैसे समझाया, मां सो गई, बालक भी सो गया। सवेरे 4 बजे बालक जागा, मां की नींद नहीं खुली। मां ने पता तो पूरा बता ही दिया है, इतने पते से तो चले जाएंगे। चल दिए प्रयागदास। बहन को कुछ देना पड़ता है, तो मां की पुरानी फटी धोती धुली रखी थी, वही बगल में दबा ली। चल दिए अयोध्या, जनकपुर से अयोध्या। ये 9 वर्ष का बालक जा रहा है। पैदल चलने वाले को 2-3 महीने लगते हैं, और ये चला। बहन का नाम सीता, ससुराल अयोध्या, बहनों का नाम राम, मकान उनका इतना पता बहुत है। चल दिए। चलते चलते 2-3 मील चले, थक गए, से एक पेड़ के नीचे सो गए, थोड़ा आराम कर लें फिर चलेंगे। भगवान की लीला देखो, सोए वृक्ष के नीचे, जगे तो सरजू किनारे। आंख मल कर उठे, यहां तो कई लोग घूम रहे हैं। भैया ये कौन सी नदी? सरयू जी है। अच्छा तो अयोध्या, ये अयोध्या
बालक बोले माँ बेकार कहती थी बहुत दूर है, ये तो नजदीक है। सोए और पहुंचे। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया। ले चल सरजू के तीर अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ कागरिया ले चले अपनी। पहुंच गए। हर किसी से पूछते भैया अयोध्या नगरी है? हाँ। यहाँ हमारी बहन सीता का मकान कहाँ है? राम जी हमारे बहनोई हैं। लोग कहते अरे सीताराम तो भगवान है, उनका मंदिर। अरे नहीं, भगवान से मतलब नहीं हमें, ना उनके मंदिर से, हमारी बहन बहनोई है। क्या है? माइक बंद करवा दो। हाँ हाँ बंद कर दे। मकान कहाँ उनका? कोई ना बतावे, कोई कहे पागल है। दिन भर ढूंढा, दोपहर को पहुंच गए। अब भूखे प्यासे समझ गए माँ इसीलिए मना करती थी, बड़े आदमी हैं, हमसे मिलने में उनकी बदनामी होगी इसलिए नहीं मिल रहे हैं। चलो सवेरे लौट चलेंगे। गए वशिष्ठ कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे, लेट गए। नींद लग गई। रात को 12 बजे श्री रघुवीर की यह बानी, श्री रघुवीर की यह बानी, रघुवीर की, रघुवीर की भगवान का एक स्वभाव जो उनसे रिश्ता बना लेता है, भगवान वो रिश्तेदारी जरूर निभाते हैं। रात को 12 बजे अचानक प्रकाश हुआ, आंखें चौंधिया गईं। बालक अकेला उठकर खड़ा हुआ, देखो हाथी आ रहा है, सफेद रंग का हाथी। हाथी पर होदा पर विराजमान श्री सीताराम जी, हनुमान जी महावत बने। सैनिक सब जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करते आ रहे हैं। और देखा रथ रुक गया। इसने देखा, डर गया, बोला हमने उनको बुरा भला कहते रहे ना और दिन भर ढूंढते रहे, ये रात को ही हमें हाथी से कुचलवा के मार डालेंगे। खड़ा हो गया। लेकिन यह क्या, हाथी बिठाया गया। हनुमान जी उतरे, सीढ़ी लगाई, भगवान श्री सीताराम जी हौदे से नीचे उतरे। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बालक उतनी दूर खड़ा था। श्री जानकी मैया, राम जी, रघुरैया, ये दोनों गए।
प्रयागदास की ओर देखकर राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, भैया प्रयागदास, इसको लगा ये तो हमारा नाम भी जानते, कौन है? भैया प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन सीता है। प्रयागदास बोले, मुझे नहीं लगता, ये मेरी बहन है, मुझे लगता नहीं। क्यों? क्या तुमने अपनी बहन को पहले कभी देखा है? नहीं, देखा तो नहीं, पर पहचान जानता हूं। क्या पहचान है? बोले, श्री राम बहन सीता तुम्हारी यह, बाल ने कहा कि समझ में न आता है, विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता। बहन को भाई मिलता है तो लिपट लिपट कर रोने लगती है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे खड़ी रहती। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। सीता माता लिपट कर रोने लगी और रोते रोते भैया का हाथ पकड़ा। प्रयागदास सिर नीचा किए, उनके भी आंखों से आंसू बरस रहे थे। जानकी माता ने राखी बांध दी। अब प्रयागदास के पास देने को क्या, कहां ये ठाट वाट। सो धोती जो लाए थे सिर नीचा करके धोती देने लगे। श्री जानकी माता ने कहा कि भैया मैं जानती हूं मेरे मां के पास 2 ही धोतियां हैं, एक तुम ले आए, एक उनके पास, वापिस ले जाओ। उनसे कहना कि उनकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, कोई कमी नहीं है। प्रयागदास रोते रह गए। जानकी माता बार बार मुड़ती भैया की ओर देखती। हाथी पर सवार हुए, हाथी उठाया, सैनिक जय जयकार चलते। थोड़ी देर में ये दृश्य अदृश्य हो गया और प्रयागदास रोते रह गए। उसी वृक्ष के नीचे बैठे रात भर रोते रहे। लोग पागल समझते थे, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। सवेरे एक महात्मा आए, उन्होंने प्रयागदास की दशा देखी, समझ गए इन पर कृपा हो गई, अपने आश्रम ले गए। दोपहर को 2 देवियां आई स्वर्ण थाल लेकर, व्यंजनों से भरे हुए थाल, और उन्होंने कहा कि हमारे घर सत्यनारायण भगवान की कथा थी, हम प्रसाद लेकर आए हैं, बाद में थाल ले जाएंगे। बाद में कोई थाल लेने नहीं आया। अब प्रयागदास कहें ये थाल आप ही रखो, महात्मा कहेंगे तुम ले जाओ। दोनों ने सलाह करके थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। प्रयागदास घर पहुंच गए। मां ने देखा तो हृदय से लगा लिया, कहां गए थे मेरे लाल। प्रयागदास ने कहा बहन के पास देखो राखी बांधी, बड़े प्रेम से मिली, रोने लगी। दिन में नहीं मिली, अब इसलिए नहीं मिली, उनकी भी तो इज्जत की बात है, बड़े आदमी, फिर हम जैसों से नाता। पायन में पनही नहीं तय, हमारे पांव में जूतियां नहीं, पायन में पनही नहीं तय, उत्भूषण की तन पे छवि छाजी, और जाए विनीत लिखी धरनी, तेही की भगनी गजराज विराजी। बहन हाथी पर बैठी, मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मोहे मांझी, बात कहीं बहनी 2-4 पे, बोले नहीं बहनोई मिजाजी। राम जी कम बोले, बहन तो बोली। मां ने हृदय से लगा लिया, आकाश की ओर हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा,
जानकी जी आपने संबंध की लाज रख ली, राम जी आपने संबंध की लाज रख ली। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अब प्रयागदास बार बार कहें बहन के पास जाना, बहन के पास जाना। माँ कहती अभी नहीं, माँ का बुढ़ापा आ गया, सेवा करते बहन की याद करते। एक दिन माँ का शरीरांत हो गया, भोज भंडारा, अब उन्हें समझ में आया तो अब जरूर अयोध्या जाने की बात सोचें। माँ का भोज भंडारा करके अयोध्या आए। एक महात्मा से दीक्षा लेकर वैष्णव हो गए, नाम महात्मा प्रयागदास हो गया। सब उन्हें मामा जी कहते थे, क्योंकि श्री जानकी माता के भैया। रोज कथा सुने, बड़े आनंद से कथा सुने। एक दिन कथा में सुन लिया कि भगवान वन को चले गए, सीता जी भी गई, लक्ष्मण जी भी गए। बस बड़बड़ाने लगे, किसके घर झगड़ा नहीं होता, हाँ? लेकिन झगड़े में ये थोड़े कि थोड़ी थोड़ी बात पे घर छोड़ के चले जा। अब गए सो गए, और मेरी बहन को भी कुछ समझ में नहीं आया, समझाया नहीं राम जी को, वो भी चली गई। और लक्ष्मण भैया तो वैसे ही क्रोधी हैं। अब सबसे कहते भैया कुछ दो, हम मांग रहे हैं कुछ तो दो। कुछ नहीं मांगने वाले मांगने लगे, क्या बात है। अब वो चले गए वन में, तो उनके लिए इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं, पता नहीं कहां पड़े होंगे वन में, वृक्षों के नीचे। पंडित जी से पूछा था, वो कह रहे थे चित्रकूट तक गए। अच्छा, लोग सौभाग्य मानते, सहायता करते। 3 जोड़े पलंग बनवाए, 3 जोड़े जूते, और उन पर बिस्तर, तकिया, आहा सब लगा कर गए। जय 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 जय। और विराजिए विराजिए। अब चित्रकूट में भगवान को पुकारें, आ जाओ आ जाओ, हम आपसे बहुत नाराज थे लेकिन अब नहीं है। नहीं देखा तो वन में चले गए। वन के उस गहन घने वातावरण में भगवान प्रकट हो गए, तो रोने लगे। ये तुम्हारे लिए लाए हैं, ये पलंग स्वीकार करो, बिस्तर स्वीकार करो, आराम करो। हाँ, घरों में झगड़ा होता तो ऐसे थोड़ा ही होता कि घर छोड़ दो। भगवान बोले हम पलंग पर नहीं बैठेंगे, जूते नहीं पहनेंगे। प्रयागदास हंसते हुए कहने लगे, पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने। यही नियम है। जानकी माता ने कहा, ये भैया बहुत दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, इन्हें अपना असली रूप दिखा दो। साकेत का दृश्य दिखाया, तब मन को शांति मिली। बोले बड़े ठाट बाट से हो, हमें तो हैरान परेशान कर रखा, और बदनामी हम जाने किन किन से पैसे मांगते फिरे। भगवान बोले इसका उपयोग तुम करो। एक पलंग लेकर आए इलाहाबाद, माघ का मेला था प्रयाग में। मेले के बाहर ये नीम के नीचे खाट बिछाई। लोग बोले मेले में नहीं चलोगे, तो कहने लगे मतवादी हैं, वहां इकट्ठे हम जाके करें क्या मेलों में, और प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। का ढेलों में कितने ठाट बाट से तो रह रहे हो। ये जूते, पलंग, बिस्तर, तकिया, कपड़ा, ये साधुओं के ढंग हैं? साधु ऐसे ही रहते हैं? तो हंसकर बोले हम ऐसे वैसे साधु नहीं हैं, फिर हम साधु ही नहीं हैं। फिर कौन हो? तो कहते नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, मिट्टी का बर्तन, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले हैं, श्री जानकी जी हमारी बहन है, का और कोई नाता नहीं मिला, यही नाता मिला।
कहने लगे या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सार हो के सार। भगवान से नाता जुड़ा। और अब आप विचार करना जरा, मिलेंगे लोग पूछेंगे